चलो तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन का मतलब क्या है, मतलब तुम्हारे पास सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर। ठीक है, मान लो किसी एक मोमेंट पे, गिवन मोमेंट पे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज क्यू है, नेगेटिव प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है, और करंट का डायरेक्शन देख लो एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो तुमको सिखाया ना इंडक्टर में क्या होता है, जिधर से करंट एंटर होगा वो प्लस लेंगे, जिधर से करंट लीव करेगा वो माइनस लेंगे, और वोल्टेज कितना लेंगे, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इस लूप में लगाते हैं कि वी एल। तो यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करोगे, क्या मिल रहा है, फॉल मिल रहा है कितने का, एल डी आई बाई डी टी का, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, फिर करते 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 अब हम लोग इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, राइज मिलेगा कितने का, क्यू बाई सी का। तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू, मिल गए, हम वापस यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, ए और बी के बीच में। तो ये कितना हो गया, वापस सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये जीरो हो गया सम। ठीक है, तो ये जो है इसको कर लो नोट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ चुका है, केवीएल से जो इक्वेशन बना है वो हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एल सी डी आई बाई डी टी, है ना, बराबर है। अब यहाँ पे Q है और यहाँ पे I है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, I को लिखते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यों लिखा मैंने, डी क्यू बाई डी टी क्यों नहीं लिखा, ये बताता हूं मैं ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, ऊपर अगर जाओगे, है ना, देखना ऊपर अगर जाओगे तो देखो जो करंट का डायरेक्शन हमने लिया है वो क्या हो रहा है, क्यू जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उधर से चार्ज निकल रहा है ना, और आई जो है, ठीक है, ये आई हमारा मतलब किधर है ना, ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आई बात, Q इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। यस, तो Q जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, इसलिए हमने I इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी लिखा, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी कैसा है, ये जो टर्म है ये टर्म कैसा है, ये टर्म हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने I इज इक्वल टू क्या लिखा, क्या लिखा बताओ, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई बात समझ, तो इस चीज को हम इधर फीड करेंगे अब। तो Q इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, Q इज इक्वल टू आया था एल सी डी आई बाई डी टी, ये इक्वेशन आया था। I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी डालोगे तो ये बन जाएगा माइनस एल सी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करोगे तो देखोगे कि ये इस तरह का इक्वेशन कुछ है, दिख रहा है, डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट एल सी, सॉरी माइनस वन बाई एल सी इंटू क्यू। एस एच एम वाला इक्वेशन जैसा हो गया क्या, एस एच एम में याद है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था। ए मतलब क्या, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी टू एक्स बाई डी टी टू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वैसा ही सिमिलर इक्वेशन है क्या, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर रिजल्ट आएगा, मानते हो, हाँ है ना, मतलब यहाँ पे भी जैसे इसका सोल्यूशन क्या लिखते थे, इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन क्या लिखते थे, इसका जो सोल्यूशन हम लिखते थे ऐसा कुछ लिखते थे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, याद है, हाँ ये लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे हम ऐसा एनालोगस इक्वेशन लिख सकते हैं उसका, है ना, q इज इक्वल टू, है ना, q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है,
यहाँ पे ओमेगा कितना है, ओमेगा स्क्वायर कितना है हमारे पास, 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 1/√LC, है ना। इसको लिखो जरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन का, ठीक है। आई बात समझ। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्यू नॉट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम चार्ज, है ना, जो कि कैपेसिटर पे रह सकता है। मतलब देख रहे हो, जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो कम ज्यादा हो रहा है, बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, है ना, साइनसॉइडल है, ठीक है, बराबर है। अब क्यू नॉट और डेल्टा जो है, इसको हम लोग जो भी कंडीशन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एसएचएम में निकालते हैं ना, एट टी इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इतना है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके हिसाब से हम एम्पलीट्यूड और डेल्टा ये सब निकाला करते थे। वैसे ही एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे भी क्यू नॉट और डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़े, है ना। चलो, और करंट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। करंट की वैल्यू हमने देखा था, माइनस डी क्यू बाई डी टी था। तो जो क्यू आया है ना, क्यू आया है उसको एज अ फंक्शन ऑफ, जो क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया, क्या आया था, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये आया था ना। इसको डिफरेंशिएट करो, तो आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी जब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा इंटू कॉस, अंदर वाला जो भी टर्म, ठीक है। ये देखो ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं, सिंपल है, कोई परेशानी। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, क्यू नॉट इंटू ओमेगा, क्लियर, सिंपल। चलो, अब आता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी याद है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2C। बोलो, दो तरीके से लिखता है ना। और Q की वैल्यू हमको पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हमने डाल दिया, तो हमको एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वैसे ही एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला भी पता है अपने को, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। आई की वैल्यू हमको पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये जो चीज है ये आई स्क्वायर है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी डाल दिया, ठीक है। बोलो, कोई परेशानी। अच्छा, अब दोनों का टोटल एनर्जी निकालते हैं। एक चीज देखना, ओमेगा स्क्वायर कितना था, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास पहले से था इक्वेशन में, कितना लिया था हम लोगों ने, 1/LC, याद है। इक्वेशन में जो ओमेगा स्क्वायर था वो 1/LC था, याद है ना, ये था ना इक्वेशन हमारा, हाँ सर। Q बाई डी टी टू इज इक्वल टू -1/LC Q, याद है ना। तो ये जो टर्म था हमारा 1/LC, ये ओमेगा स्क्वायर था। तो इसमें ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो, इसको डालोगे 1/LC डालोगे तो एल क्यू नॉट स्क्वायर 1/LC कॉस स्क्वायर जो भी है, ठीक है। तो एल एल कट गया क्या, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C इंटू कॉस स्क्वायर जो भी है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। अब ये देखो, ये है तुम्हारा कैपेसिटर का एनर्जी, और ये जो ग्रीन में लिख रहा हूं मैं अभी, ग्रीन से मैं इंसर्कल कर रहा हूं, ये है तुम्हारा इंडक्टर का एनर्जी। टोटल एनर्जी को जब सम करोगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला टर्म 1 हो जाएगा क्या। हाँ सर। टोटल एनर्जी हो गई क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C। ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है क्या, बोलो। यस सर। टोटल एनर्जी जो है वो है हमारी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में जो एनर्जी है वो इंडक्टर से कैपेसिटर में ट्रांसफर होती रहेगी, फिर वापस से कैपेसिटर से इंडक्टर में जाती रहेगी, है ना। समझ में आई बात। एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, ठीक है, सिंपल, कोई परेशानी इसमें। मतलब कंक्लूजन क्या निकला समझे, कि टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का, यस, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी ऑसिलेट करेगा कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, है ना, ठीक है। कभी इंडक्टर कैपेसिटर से एनर्जी खींचेगा, कभी कैपेसिटर इंडक्टर से एनर्जी खींचेगा, इस तरह से चलता रहेगा इंडेफिनेटली, ठीक है, कोई परेशानी। चलो, अब एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, है ना, सवाल दिखा रहा हूं, इसको करो, है ना, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये है प्रॉब्लम में,
है ना। इसको देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा फिर मैं करूंगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्या है। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज इसका कितना है, क्यू नॉट है ना। उसको एक इंडक्टर से कनेक्ट किया गया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, एल है, और ये कनेक्शन कब किया गया, टी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। बोला कि टाइम एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितना स्टोर्ड, कैपेसिटर वाला एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर्ड, हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टर वाला एनर्जी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल, ठीक है। चलो यहाँ देखो, टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चार्ज कितना है, इसका चार्ज है क्यू नॉट, और ये चार्ज है माइनस क्यू नॉट, ये कनेक्शन किया गया, करंट फ्लो करने लगेगा, है ना, फटाक से, और ऐसा होगा सीन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है। मालूम है क्या ये चीज, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टर ऐसा डिवाइस है जो सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करेगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना रहेगा सर्किट में, 0 ही रहेगा। तो इनिशियल एनर्जी जो है इंडक्टर में वो कितनी है, 0 है। तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो किसके साथ है, किसके साथ है, बोलो। जो सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी किसके पास है, पूरी की पूरी कैपेसिटर के पास है, कब, t इज इक्वल टू 0 पे। यानी कि अभी जो कैपेसिटर में जो एनर्जी है ई कैप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है ना, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि अभी मैं ये बोल सकता हूं क्या कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम है, बोलो। क्योंकि अभी जो है कैपेसिटर की एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है ना। इंडक्टर में कुछ भी एनर्जी नहीं है, आई बात समझ। तो इंडक्टर में कुछ भी एनर्जी नहीं है, मतलब जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो सब की सब कैपेसिटर के पास है। बाद में क्या होगा, बाद में डिवाइड हो जाएगा ना, कुछ कैपेसिटर में कुछ इंडक्टर में। तो मैं बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम एट दिस मोमेंट, ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मूला क्या है हमको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज भी क्यू नॉट है, हमको पता ही चल गया है ना। मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है इंटू साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस डेल्टा। तो साइन डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2। यानी कि हमारा इक्वेशन क्या बन चुका है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और करंट की वैल्यू क्या आ गई, इसको डिफरेंशिएट करो माइनस डी क्यू बाई डी टी डाल के, तो क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब चलो हमको एनर्जी इक्वेट कर देना है, सिंपल है, हाफ ऑफ एल, ये मेरा करंट का स्क्वायर है, और ये जो ऊपर है वो चार्ज का स्क्वायर है, आई बात समझ, ठीक है। दोनों को बराबर कर देना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 1/LC, है ना, इस वाले इक्वेशन में। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कट जाएगा दोनों तरफ से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, टेन ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉसिबल वैल्यूज पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 एंड सो ऑन, है ना। ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, ये मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा तो √LC हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 4√LC, 3 पाई बाई 4√LC एंड सो ऑन। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो उसके हिसाब से होना चाहिए हमारे पास ऑप्शन बी, समझ गया, सिंपल।